बच्चों, कैसे हैं आप? तो आज हम आपको कक्षा 9 में फिजिक्स में जो गति, बल और कार्य जो पहला लेसन है फिजिक्स का, उसमें हम पिछले वाले वीडियो में गति के विषय में आप लोगों को कुछ बताए हैं और वह गति क्या है, गति कितने प्रकार की होती है, उसमें हम आपको बता दिए थे वो विस्थापन और दूरी से संबंधित आपको कुछ न्यूमेरिकल भी बता चुके थे। और इसके बाद अब इसमें आता है चाल, स्पीड। चाल क्या होती है? चाल किसी गतिमान वस्तु की होती है और कह सकते हैं कि कोई भी गतिमान वस्तु कितने समय में कितनी दूरी तय किया। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि कोई गतिशील वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान को जा रही है, तो उसमें हम उसका चाल कितना कैसे निकालेंगे। वह अगर दूरी को हम लोग एकांक समय के लिए ले लेते हैं तो वह जो एकांक समय की दूरी होगी वह चाल कहलाएगी। या इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किए गए दूरी को चाल कहते हैं। चाल क्या होता है? चाल एक दूरी होता है जो एकांक समय के लिए लिया जाता है, तो वो हो जाता है चाल। अर्थात एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। एकांक समय में तय किए गए दूरी को चाल कहते हैं। किसके द्वारा? कोई गतिमान वस्तु होगा उसके द्वारा। किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। और यह जो चाल होता है, देखिए इसमें दूरी लिया गया है ना, दूरी जैसे अदिश है तो यह क्या हो जाएगा, यह अदिश राशि है और समय भी अदिश राशि है। दोनों अदिश राशि का एक दूसरे में अनुपात होगा या भाग दिया जाएगा, तो यह चाल भी क्या होगा, अदिश ही होगा। अर्थात कह सकते हैं कि यह अदिश राशि। कौन सी राशि है? अदिश। और इसका फार्मूला लिख सकते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय। इंग्लिश में भी लिख सकते हैं v = s/t। चाल = दूरी बटे समय। यहाँ चाल = दूरी अपान समय है और इसमें चाल, दूरी और समय कोई भी इसमें तीन फैक्टर में से या तीन राशियों में से कोई दो राशि मालूम हो जाएगी तो हम तीसरी राशि इससे निकाल सकते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा। तो यहाँ देखिए इसका मात्रक कैसे निकालते हैं। चाल का मात्रक, यदि हमको फार्मूला मालूम है तो उसके द्वारा हम लोग मात्रक निकाल सकते हैं। जैसे चाल बराबर दूरी बटे समय है, तो चाल का मात्रक = यहाँ दूरी है तो लिखेंगे दूरी का मात्रक अपान समय का मात्रक। देखिए आप लोग कक्षा 9 में है, 9th क्लास में इतना सही से फार्मूला को याद करिए और मात्रक निकालना सीख लीजिए। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हम ऐसे देखते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को जो कि इंटरमीडिएट तक चले जाते हैं और फार्मूला से जो यूनिट है, मात्रक है, उसको नहीं निकाल पाते हैं। तो यहाँ से सीख लीजिए, चाल = दूरी बटे समय है, तो यहाँ से हम लोग इसका मात्रक निकालेंगे तो लिखेंगे चाल का मात्रक = दूरी का मात्रक अपान समय का मात्रक। और यहाँ से लिख देंगे दूरी को हम लोग किसमें मापेंगे, मीटर में। मीटर, ये जो अपान है इसको ऐसे लिख देंगे और समय को हम लोग मापेंगे सेकेंड में। तो ये हो गया चाल का मात्रक, क्या दूरी, चाल का मात्रक हो गया मीटर पर सेकेंड। ये चाल का आपका मात्रक हो गया। ऐसे हम लोग चाल निकालेंगे। और हम लोग आप देखेंगे कि चाल कितने प्रकार की होती है और उसको हम लोग शॉर्टकट में हम आपको चाल के समस्त प्रकारों को शॉर्टकट में हम आपको बता देंगे। चाल के प्रकार, चाल के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्पीड। स्पीड के पहले टाइप में एक समान चाल,
एक समान चाल, जिसको कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड, जिसको हम लोग कहते हैं एक समान चाल। कोई वाहन लगातार एक ही चाल से चल रही हो तो उसको हम लोग साधारणतः देख करके कह देते हैं कि एक समान चाल। और एक समान चाल कैसे होगा? जब भी कोई गतिमान पिंड निश्चित समय में समान दूरी चले, जब कोई गतिमान पिंड किसी निश्चित समय में समान दूरी तय करता है तो पिंड के उस प्रकार की चाल को क्या कहते हैं? एक समान चाल। निश्चित समय में जैसे मान लो 2 सेकेंड में कोई पिंड 50 मीटर चला, फिर अगले 2 सेकेंड यानी शुरू से 4 सेकेंड या अगले 2 सेकेंड में वह 100 मीटर चला, तो इसका मतलब है इस 2 सेकेंड में 50 तो अगले भी 2 सेकेंड में क्या हुआ? 50 से चला, तभी ना 100 हुआ। तो इस प्रकार चाहे जितना हम लोग समय लेते जाएं, लेकिन अगले आने वाले 2 सेकेंड में हमें हमेशा उसके दूरी में 50 क्या होती है? बढ़ोतरी होती है, दूरी में 50 ही बढ़ता है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि एक समान चाल। जैसे कोई रेलगाड़ी हो, मान लेते हैं कि वो 1 घंटा में 80 किलोमीटर चल रही है, तो अगले पुनः 1 घंटे में फिर 80 चलेगी, अगले पुनः 1 घंटे में 80 चलेगी, यानी 1 घंटे में 80 चली, तो वह चलते चलते अगर 3 घंटा हो गया उसको, तो हर घंटा में 80 किलोमीटर चलेगी। तो इस प्रकार अगर 3 घंटा जब व्यतीत होगा तब वह 240 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। लेकिन इतना ध्यान होना चाहिए कि प्रत्येक 1 आवर्स में वह जो है 80 किलोमीटर ही चलेगी। तो ये हो गया एक समान चाल। और असमान चाल एक है, सेकेंड है असमान चाल। असमान चाल जैसा कि नाम से ही इसको हम लोग समझ सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होते हैं? निश्चित समय में, इसमें भी क्या होगा? समय निश्चित, वही 1 घंटा ले लीजिए। निश्चित समय में जब कोई गतिमान पिंड भिन्न भिन्न दूरियां तय करता है तो पिंड के इस प्रकार के जो चाल है इसको हम लोग क्या कहते हैं? असमान चाल। अर्थात जब कोई गतिमान पिंड किसी निश्चित समय में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है तो पिंड के इस प्रकार के चाल को क्या बोलते हैं? असमान चाल। जैसे मान लेते हैं कि कोई रेलगाड़ी 2 घंटे में चला 120 किलोमीटर, फिर अगले 2 घंटे में यानी शुरू के 4 या अगले 2 घंटे में वह चल दिया 200 किलोमीटर। मतलब पहले 2 घंटे में वह चला 120 किलोमीटर, अगले 2 घंटे में वह चला 200 किलोमीटर। यानी इस कंडीशन में यहां देखिए, यहां अगर हम इसकी चाल निकालेंगे तो ये हो जाएगा चाल बराबर दूरी बटे समय, तो ये हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ अगले दो आवर्स के लिए निकालेंगे तो यहाँ पर चाल हो जाएगा 200 के बटे 2, ये हो जाएगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी क्या हुआ? समय निश्चित है, लेकिन निश्चित समय में ही वह भिन्न भिन्न दूरियां जब तय कर ली तो इस प्रकार जो इसका चाल हुआ क्या हुआ? बदल गया। तो इसको कहेंगे असमान चाल। समझ में आ गया होगा? ये तो सामाजिक चीजें हैं। जैसे रोड पर भी कोई वाहन चल रहे हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कि एक समान स्पीड से जा रहे हैं या इसकी स्पीड असमान है या समान है, हम लोग वास्तव में जान लेते हैं। और बस इसको समझने की जरूरत थी कि अगर निश्चित समय में कोई गतिमान पिंड समान दूरी तय करता है तो वह क्या होता है?
उस चाल को हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड या एक समान चाल कहते हैं। और जब कोई गतिमान पिंड किसी निश्चित समय में भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है तो पिंड के इस प्रकार की गति को हम लोग क्या बोलते हैं? असमान चाल। अब इसके बाद समान चाल, असमान चाल और इसमें होता है एक औसत चाल। तीसरा नंबर औसत चाल, एवरेज स्पीड। औसत चाल क्या होता है? औसत चाल जो होता है किसी भी गतिमान पिंड द्वारा भिन्न भिन्न समय में तय की गई कुल दूरियां और कुल समय के अनुपात को हम लोग बोलते हैं औसत चाल। किसी गतिमान वस्तु के द्वारा तय की गई भिन्न भिन्न समय में कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे? औसत चाल। औसत चाल इज इक्वल टू लिख सकते हैं कुल दूरी बटे कुल समय। तो यह फार्मूला के आधार पर भी हम लोग बोल सकते हैं किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। या तो किसी गतिमान पिंड द्वारा एकांक समय में तय की गई औसत दूरी को भी औसत चाल कहते हैं। देखिए कुल दूरी यहाँ पर होगा, समय से डिवाइड कर देंगे तो यह दूरी क्या हो जाएगी? औसत दूरी हो जाएगी एकांक समय के लिए। तब इसको इस प्रकार भी परिभाषित करेंगे, पुनः सुनिए। औसत चाल किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई कुल औसत दूरी को औसत चाल कहते हैं। या इस आधार पे कह सकते हैं किसी गतिमान वस्तु द्वारा भिन्न भिन्न समय में तय की गई कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दूरी को हम लोग S1 प्लस S2 प्लस S3 जितना भी दूरियां चलाओ उसी तरह S1 तय करने में T1, S2 को तय करने में T2, S3 को तय करने में ऐसे T3 समय ले लेते हैं। तो इस प्रकार समस्त दूरी को जोड़ लेंगे और समस्त समय से भाग हम लोग दे देंगे, तो जो अनुपात इसका आएगा यह हो जाएगा क्या? औसत चाल। औसत चाल के बाद एक होता है तात्क्षणिक। तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक का मतलब किसी निश्चित समय या किसी विशेष सेकेंड के लिए या किसी विशेष समय में किसी गतिमान पिंड द्वारा चली गई दूरी उसका क्या कहलाता है? तात्क्षणिक चाल कहलाता है। जैसे कोई मोटरसाइकिल लेके जा रहा है या कोई मोटर कार चल रही है, किसी निश्चित समय में देखेंगे उसमें जो लगाया गया स्पीडोमीटर है उसके द्वारा उस स्पीडोमीटर में चाल आप देख सकते हैं कि हम इस निश्चित समय में कितने किलोमीटर पर सेकेंड के रेट से चल रहे हैं। तो स्पीडोमीटर जो आपका स्पीड बताता है उसमें आप देखेंगे तो वह तात्क्षणिक चाल आपका बताता है। वह क्या बताता है? आपका तात्क्षणिक चाल बताता है कि भिन्न भिन्न विशेष समय में आप कितने स्पीड से चल रहे हैं, वह होता है तात्क्षणिक चाल। तो इस प्रकार हम चाल में समान चाल, असमान चाल, औसत चाल, तात्क्षणिक चाल, इन सबों के बारे में आप लोग जान गए होंगे। इसके बाद आता है वेग। वेग क्या होता है? वेलोसिटी। देखिए फिजिक्स में ये सब चीजें जानना अति आवश्यक है, क्योंकि इस समय यदि आप इन चीजों पर गहन अध्ययन कर लेंगे तो ये साइंस की ये जो चीजें चाल, वेग, त्वरण, संवेग, आवेग ये आता है हमेशा आपको पढ़ना है। इसलिए इसको डीपली और कंफर्म पढ़िए और इसका फंडा आपको क्लियर होना चाहिए। वेग क्या होता है? वेग भी किसी भी वेलोसिटी भी किसी गतिमान पिंड के लिए ही ली जाती है। इसमें कह सकते हैं कि किसी गतिमान पिंड के द्वारा एकांक समय में किसी निश्चित दिशा
तय की गई दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। किसी गतिमान पिंड द्वारा एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में चली गई दूरी को वेग कहते हैं। वेग का फार्मूला होगा वेग इक्वल टू विस्थापन अपान समय। इसके अनुसार भी हम लोग कह सकते हैं किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। किसी गतिमान पिंड द्वारा एकांक समय में, यानी ये जो समय लेंगे जब इसका भाग दे देंगे तो यह एकांक समय के लिए, अगर यह 1 सेकेंड है तो एकांक सेकेंड हो जाएगा, मिनट है तो एकांक मिनट होगा, और घंटा है तो एकांक घंटा हो जाएगा। यानी समय जो है यहाँ पर लिया गया तो एकांक समय हो जाएगा। तो इस प्रकार इसके अनुसार इसकी डिफिनीशन बनती है कि किसी गतिमान वस्तु के द्वारा एकांक समय में किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। और यह देखिए, यह विस्थापन सदिश राशि है और यह है अदिश। सदिश में यदि अदिश का डिवाइड करेंगे चाहे मल्टीप्लाई करेंगे वह सदैव सदिश मिलेगा। इस प्रकार यह क्या है, वेक्टर सदिश राशि, यह सदिश राशि है। यह वेग सदिश राशि है और चाल आपका क्या रहा, अदिश राशि। और इस प्रकार वेग का हम लोग मात्रक निकाल लें। वेग का मात्रक, ऊपर आप सूत्र देख रहे हैं, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन का मात्रक होगा मीटर और समय का मात्रक होगा सेकेंड। तो ये वेग का मात्रक हो जाता है मीटर पर सेकेंड। जिस तरह हम चाल का निकाले थे उसी तरह इसका भी हम लोग मात्रक निकाल सकते हैं। इसी तरह जैसे हम लोग चाल के प्रकार निकाले, इसी तरह वेग के भी कई प्रकार होते हैं। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, वेग के प्रकार। वेग भी उसी तरह कई प्रकार का होता है। समान वेग या एक समान वेग, एक समान वेग, फिर असमान वेग, असमान वेग, तात्क्षणिक वेग, या पहले औसत लिख दें, जिस तरह उसमें बताए हैं उसी तरह जानिए एकदम। औसत वेग, तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग, इतने वेग है। इसके अलावा भी तमाम वेग के प्रकार हैं, लेकिन पहले इतना समझ लीजिए। एक समान वेग, किसी गतिमान पिंड द्वारा किसी निश्चित समय में यदि समान विस्थापन तय किया जाता है तो इस गतिमान पिंड के वेग को कहेंगे एक समान वेग। जैसे जिस प्रकार हम एग्जाम्पल उसमें बताए आपको चाल में, उसी तरह से इसमें भी है। किसी गतिमान पिंड द्वारा किसी निश्चित समय में तय किया गया विस्थापन को एक समान वेग कहते हैं। इसी तरह असमान वेग, किसी गतिमान पिंड द्वारा किसी निश्चित समय में तय किए गए भिन्न भिन्न विस्थापन को, इसमें विस्थापन भिन्न भिन्न होगा, क्योंकि जब विस्थापन डिस्प्लेसमेंट भिन्न भिन्न होगा टाइम वही होगा। देखिए, एक बार डिस्प्लेसमेंट d1 हुआ, दूसरे बार डिस्प्लेसमेंट d2 हुआ और टाइम वही हुआ, तो ये दोनों क्या है, सेम नहीं हो सकते। इस तरह यह वेग क्या है, असमान है। और यहाँ पर देखिए क्या टाइम तो दोनों में सेम है, सेम टाइम और सेम डिस्प्लेसमेंट हो तो इस कंडीशन में यह क्या होगा, वेग समान हो। यानी सेम टाइम हो और डिस्प्लेसमेंट भी सेम हो तो इस कंडीशन में जो वेग होगा एक समान वेग होगा। और सेम टाइम हो, डिस्प्लेसमेंट क्या हो, डिफरेंस हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो वेलोसिटी होगा वो अलग अलग होगी, जिसको हम कहेंगे असमान वेग। औसत वेग क्या होगा, उसी तरह किसी गतिमान पिंड के द्वारा एकांक समय में तय किए गए कुल विस्थापन को उस पिंड का औसत वेग कहते हैं। किसी गतिमान पिंड द्वारा एकांक समय में
कुल किए गए विस्थापन या कुल तय किए गए विस्थापन को ही हम लोग क्या कहेंगे, औसत वेग। औसत वेग बराबर कुल विस्थापन बटे समयांतराल। और इसी तरह तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग क्या होता है, कोई भी गतिमान वस्तु हो, उस गतिमान वस्तु के लिए किसी विशेष समय के लिए यदि विस्थापन को हम लोग लें तो उसके द्वारा जो वेग प्राप्त होगा उसे कहेंगे तात्क्षणिक वेग। पुनः समझिए, किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी विशेष सेकेंड में तय किए गए विस्थापन को उस वस्तु का तात्क्षणिक वेग कहते हैं। इस तरह से इसके अलावा हम लोग सुनेंगे साइंस में कि सापेक्ष वेग, निरपेक्ष वेग, सापेक्ष वेग और निरपेक्ष वेग क्या होता है। सापेक्ष वेग देखिए, सापेक्ष वेग में दो वस्तु रहेंगी और दोनों ही गतिमान वस्तु रहेंगी, किसी निश्चित दिशा में दोनों जाएंगी और दोनों के चाल अलग अलग होंगे, बराबर भी हो सकते हैं। अगर सपोज दैट दोनों के चाल अलग अलग हो और इसका 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो और इसका जो है 25 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो अगर इसका चाल हम निकालें और दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, तो इस कंडीशन में ए का चाल बी के सापेक्ष, ए का चाल बी के सापेक्ष होगा, या 50 में से इसको माइनस कर लेंगे तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। मतलब सापेक्ष चाल क्या होता है, जब दो वस्तु या दो से अधिक वस्तुएं जब किसी दिशा में गति करती हैं तो उसमें जो है किसी एक वस्तु का अगर हम लोग वेग लेते हैं अन्य वस्तु के सापेक्ष, तो उस अन्य वस्तु के सापेक्ष जो वेग लेते हैं तो वह अन्य वस्तु से कितना आगे या पीछे, तो वह जो है माइनस करके उसके चाल का जब हम लोग चाल निकाल लेते हैं तो वह होता है उस वस्तु का सापेक्ष वेग। सापेक्ष वेग में दोनों वस्तुएं क्या होती है, चलती रहती है। और निरपेक्ष वेग में क्या होते हैं, पृथ्वी के सापेक्ष कोई एक वस्तु को ले लेंगे, पेड़ ले लेंगे, खंभा ले लेंगे, मकान ले लेंगे, कुछ भी कोई स्थिर वस्तु है, उस वस्तु को कोई भी गतिमान पिंड उस वस्तु के सापेक्ष कैसे गति कर रहा है, किस वेग से जा रहा है, तो स्थिर वस्तु के सापेक्ष किसी वेग को हम लोग क्या कहते हैं, निरपेक्ष वेग। और गतिमान वस्तु के सापेक्ष किसी गतिमान पिंड का जो वेग होगा उसको कहेंगे सापेक्ष वेग। इस प्रकार हम लोग वेग के विषय में भी जान गए और अगला आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे।